तो पश्चिम बंगाल की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, जहां पर चुनावी मंथन शुरू हो चुका है टिकटों के बंटवारे को लेकर। बीजेपी की अगर बात करें तो आज शाम होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले इस वक्त पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बंगाल बीजेपी के कोर ग्रुप की एक अहम बैठक चल रही है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और टीएमसी से बीजेपी में आए हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके समेत कई और नेता इस समय हिस्सा ले रहे हैं इस बैठक में। और बताया जा रहा है कि इस बैठक में पहले और दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हो रही है और इस बैठक में हर सीट के लिए 3-3 नाम चुनकर आज शाम जो बैठक होगी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की, उस बैठक में रखे जाएंगे, जिसमें से एक एक नाम पर मोहर लगाई जाएगी। और हमारे साथी अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, ये जो मीटिंग हो रही है टिकटों के बंटवारे की, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा दिलचस्प नाम है वो ये कि शुभेंदु अधिकारी को भी इसमें बिठाया गया है। इसके क्या क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, शुभेंदु अधिकारी काफ़ी ताकतवर नेता हैं जो कि टीएमसी से बीजेपी में आए हैं। हम जानते हैं कि नंदीग्राम का जो एरिया है वहाँ पर उनका खासा प्रभाव है और इसीलिए जो वहाँ के टिकट बंटवारा होगा उसमें उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके अलावा हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि शुभेंदु अधिकारी खुद ये चुनौती दे चुके हैं कि अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही तो फिर वो भी वहाँ से लड़ेंगे। तो इस बारे में भी पार्टी को अंतिम फैसला करना है। लेकिन आज की बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कोर ग्रुप की, क्योंकि शाम को ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव के लिए भी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। ये बैठक कल भी होगी, कल शाम 7 बजे भी। दोनों ही बैठकों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी के जो उम्मीदवारों की सूची है वो जल्दी ही जारी की जा सकती है। हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है वो एक साथ ही सारे उम्मीदवारों की सूची जल्दी ही जारी करने वाले हैं। तो ऐसे में बीजेपी पीछे नहीं रहना चाहती है। जी अखिलेश, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की खासतौर से बात करें, हम जानते हैं यूपी, बिहार, उत्तर के राज्यों में जब टिकटों का बंटवारा होता है तो उसमें कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इन चुनावों में बीजेपी अब जब टिकटों का बंटवारा करेगी तो पश्चिम बंगाल में किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? बहुत से नेता टीएमसी के बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो भी बहुत सी उम्मीदें लगा के बैठे होंगे इस वक्त। निश्चित तौर पर जया, जो आए हैं खासतौर से जो विधायक आए हैं वो तो ये मान करके ही चल रहे होंगे कि उनको तो सिटिंग गेटिंग का फार्मूले के तहत बीजेपी से भी टिकट मिल जाएगा। बीजेपी भी शायद ये आश्वासन देकर के ही उनको अपने साथ लाई होगी कि विधानसभा चुनाव में उनको उन्हीं की सीट से दोबारा खड़ा कर दिया जाएगा। तो ये मान करके चला जाना चाहिए कि जो करीब 1 दर्जन विधायक टीएमसी के आए हैं बीजेपी में वो तो टिकट पा ही जाएंगे। इसके साथ साथ बीजेपी वहाँ के जो जातिगत समीकरण है उनका ध्यान रखना चाहेगी, जो क्षेत्रीय समीकरण है उनका भी ध्यान रखेगी। और साथ ही बीजेपी को यह भी देखना होगा कि जो लंबे समय से उसके साथ लोग काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वो कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करें कि दूसरी पार्टियों से लोग आ रहे हैं उनको टिकट मिल जाए और उन्हें दरकिनार कर दिया जाए। तो ये भी एक संतुलन बिठाने की चुनौती बीजेपी के सामने रहेगी। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जो बड़े जिले हैं पश्चिम बंगाल के, जहां पर टीएमसी की असली ताकत है, वहां पर किस तरह से एक एक सीट को लेकर के बीजेपी को तय करना है, ये भी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी।